आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, उसी का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपको एग्जाम में आ सकता है। इस बार ऑब्जेक्टिव आपको 100 को नहीं आएगा, लेकिन कम आएगा, लेकिन लगभग आपको 60 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको 50 बनाने रहेंगे। ये जो फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। यानी कि रूट में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको बढ़िया से बता भी देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। आप लोग समझदार है। देखिए यहाँ पर जैसे अगर आपको क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर हम देते हैं, जैसे रूट में रहेगा, रूट में कोई भी क्वेश्चन है, √3 रहे या फिर √5 रहे या फिर √7 रहे, इस तरह से जो क्वेश्चन रहता है वो अपरिमेय संख्या रहता है। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या होता है P/Q के रूप में। वैसी संख्या जो P/Q का रूप का हो, जहां Q जो है नॉट इक्वल टू 0 होता है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में एक दो क्वेश्चन और भी पूछ देता है, जैसे √3 यहाँ पर क्या आता है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें तो आपको मालूम है कि ये सी इसका आंसर होगा, अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि √3, ठीक है, √3 बटे में पूछ देगा 2√3, ठीक है, आप कहिएगा कि आप ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, हम आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो √3 से ही √3 कट जाएगा, कितना बच गया? 1/2। 1/2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन एक बार क्या पूछा हुआ हम आपको बताते हैं। एक बार पूछे हुआ है √16, ठीक है, √16 बटे में पूछे हुआ है √25। अब पूछे हुआ है कि परिमेय की अपरिमेय। तो देखिए √16 का मान हो जाता है 4 और √25 का मान हो जाता है 5, तो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे हुआ है। चलिए परिमेय अपरिमेय आप समझ गए कि परिमेय अपरिमेय क्या रहता है। परिमेय इस तरह से और क्वेश्चन पूछता है, जैसे 2 + √3 पूछेगा परिमेय है कि अपरिमेय। इस तरह से भी संख्या रहेगा ना तो अपरिमेय होता है। या फिर आपको पूछेगा 2 - √3, ये भी अपरिमेय होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, परिमेय अपरिमेय का पूरा लोचा आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे, आप घबराइए नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा और आपको हम पूरा का पूरा बताते चलेंगे। ठीक है, थोड़ा कलम को और पतला कर लेते क्योंकि बहुत ज्यादा मोटा है। 2, 10 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। तो 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात हमको ज्ञात करना है। तो 2, 10, 20 के लौसा ज्ञात करेंगे तो 20 होगा। अब मौसा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? मौसा यह तो मौसा हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2, 10, 20 है। 2 से 10 में करेंगे तो 5 मरतबे, ठीक है, फिर 5 मरतबे आ जाएगा। 5 से 20 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा उस तरह से। तो पहले हम क्या करेंगे? 2, 10, 20 का, तो 2 से 10 में निकाल लिए, ठीक है। तो 2 से 10 का मौसा क्या हो गया? 2 हो गया, कट गया पूरा। फिर 2 से 20 करेंगे तो 2 होगा, यानी 20/2। 20/2 को काटेंगे तो 2 आएंगे 20, 10:1, 10/1 यानी कि 10:1 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 10:1। यहाँ आंसर दिया हुआ है, यानी बी नंबर इसका आंसर सही है। दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो देखिए मान लीजिए कि हम 1 ले लेते हैं, दूसरा का संख्या ले लेते हैं 2। मौसा करते तो 1 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा 2 मरतबे में, यानी ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मौसा इसका क्या होगा? 1, यानी कि मौसा 1 होता है। आप कहिएगा कि सर 1, 2 ले लिए हैं तो 1 आया है। आप दूसरा संख्या लीजिए तो चलिए 5, 6 एक लगातार संख्या है, इसका भी कीजिएगा तो वही आएगा 5 का 5, 6 में से 5 गया 1, फिर 1 से 5 को करेंगे 5 मरतबे कट जाएगा। जहां पर पूरा पूरा कट जाता है वही ना बगल वाला मौसा होता है, तो मौसा 1 आया कि नहीं आया? यानी दो लगातार संख्याओं का मौसा पूछेगा तो 1 आता है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 6, 8 और 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 6, 8, 22 का लौसा निकाल दीजिए जल्दी जल्दी। तो 6, 8 और 22 का आपको लौसा नहीं निकालने आता तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 11। अब देखिए नहीं कटेगा तो 4 ते 12, 12 दूना 24 के 11 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 24 के 11 से गुना कीजिएगा तो 24 और 24 कितना हो जाएगा? 4 और 4 2 6 और 2 264 कितना होगा? 264, ठीक है, 264। 6 के 8 के मौसा ज्ञात कीजिएगा तो 6 इकाई 6, 1 मिनट 6 इकाई 6, ठीक है, 8 में 6 गया तो 2 से 6 कट जाएगा 3 मरतबे, यानी 2 आ गया। फिर 2 से 22 करेंगे तो 2 आएगा, तो 264/2, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से 32 और बट्टे में क्या हो जाएगा? 1, यानी 1 अनुपात 132/1 इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जानते हैं आप कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से करता है, जो एक और अपने आप से करता है उसके अलावा किसी संख्या से नहीं करता। तो 15 जो है 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा और 1 से तो कटवे कटेगा, 1 से सब संख्या कटता। तो 3 से 5 से भी कट रहा है इसलिए नहीं होगा। 23 जो है वह एक और अपने आप से कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 23। इसमें 12 सौम्य संख्या हो जाएगा, 75 होबे नहीं करेगा।
ये अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछेगा ना तो वैसी संख्या जैसे हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, फिर 9 नहीं होगा, 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 14, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो गया, 18 नहीं होगा, 19 हो गया, फिर 20, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 हो गया। यानी सब कौन कौन संख्या, और भी संख्या होगा, वैसी संख्या है जो एक और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से कट ही नहीं सकता। छठा नंबर क्वेश्चन है 5005 की कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5005 की कितने अभाज्य गुणनखंड हमको पूछ रहा है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम भी कर सकते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, ठीक है। आप इसे 5 से करेंगे तो 5 का 5, डबल जीरो के डबल जीरो 1 हो जाएगा, फिर इसको आप आगे कीजिएगा तो आगे निकल कर आ सकता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना है। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसका निकालेंगे तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो इसका गुणनखंड जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालते चलेंगे तो 4 होगा, ठीक है। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड आप देख सकते हैं कि 96 है, तो 96 का इसी तरह से एलसीएम निकालेंगे तो 2 से हो जाएगा, 2 चौका 8, 1 2 8 16, फिर 2 से करेंगे उसी तरह से उसको निकालें, उसी तरह से इसको भी निकालेंगे 24, फिर 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से करेंगे तो 3, यानी 2 कितना है 5 है, एक बार में 3 आया हुआ है, तो 2 पावर 5 गुने 3। उसी तरह से एक भी क्वेश्चन था, इसको भी हमको करना है, ये कुछ संख्या से कटेगा, आपको इसको काटना है और इसको बनाना है, ठीक है। आप जो इसको काटते हैं मालूम है 4 दूना 8, 4 5 20, इस तरह से कटेगा, आपका घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। चलिए 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए 2 माइनस रूट 13 अपरिमेय है, रूट 15 अपरिमेय है। देखिए हम आपको ऊपर क्वेश्चन बता दिए, 2 बटे 2 रूट 3 या बटे में रूट 3 है, तो रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, बचेगा 2 अकेला ही परिमेय संख्या हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आंसर हो जाएगा सी नंबर, 2 बटे रूट 3 बटे में रूट 3, 2 रूट 3 बटे में रूट 3। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मान कितना होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है वो होता है आपका 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब इसका मौसा करेंगे तो 2 से 4 में तो कट जाएगा 2 मरतबे में, तो 2 दूना 4, कट करके मौसा आ गया हमारा 2। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा 2 होता है। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा क्या होगा, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसा हमको ज्ञात करना रहता था, a गुने b होता है। जैसे क्या मान लीजिए कि 3 और 5 अभाज्य संख्या है, तो इसका अगर हमको लसा निकालना रहता है क्या करते हैं, 3 गुने 5 करते हैं यानी 15, उसी तरह से a गुने b, ये फॉर्मूला एक तरह से। 11 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उसका मौसा 17 है, तो लसा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो 17 से क्या करते हैं, इसमें भाग कर देंगे तो आंसर आ जाए, मतलब कर देंगे तो दो संख्या गुणनफल इतना है, उसका मौसा इतना है, तो भाग कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 17 5 85, 1 बचेगा और 7 बचेगा, 17 का 17, 0 के 0, यानी क्या हो जाएगा हमारा बचेगा आंसर 510। क्या करना है, 8 6 7 0 को हमको 17 से भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 मीटर इतना रूप में है, ये क्वेश्चन गलती है, इसको छोड़िए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया हुआ है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, इसलिए आपको इसको पढ़ना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या देखना है तो 29 किसी संख्या से नहीं कटेगा, बाकी सब संख्या कट जाएगा, यानी 29 हमारा अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे। 0.3 का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप क्या होगा, तो हम आपको इसको बताए हुए कि 0.3 को हम कैसे लिखेंगे, हम आपको फॉर्मूला बताए कि 0.3 है तो 3 को ऊपर रखिए, एक अंक के बाद दशमलव है तो 10 में से 1 घटाइएगा तो 9, यानी 3/9 काटेंगे तो 1/3 होता है। इसको समीकरण जैसे 0.3 है तो 3/9 हुआ। अगर 0.4 रहता तो क्या होता, 0.4 पर टर्मिनल रहता तो 0.4 का मतलब होता 4/9, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव रहेगा तो 4/9, दो अंक के बाद मान लीजिए कि इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे देगा कि 0.3, तब आप क्या कीजिएगा, तो इस तरह में दो अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर लिख देंगे 33 लिखेंगे, ठीक है, 33/100 99 कर देंगे, 100 में से घटाएंगे तो 99, इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन होता है, आपको लिखना है, आपको बनाना है कि कैसे हम बनाते हैं। ये क्वेश्चन का हम
एक्सप्लेन करके हम अपने चैनल पर डाले, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। 7 + 3√2 क्या है? 7 + 3√2 जो है वो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो अपरिमेय ही हो जाता है, क्योंकि सड़ा हुआ आलू को बढ़िया आलू के साथ रख दीजिए तो वो भी बढ़िया का आलू भी सड़ जाता है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए परिमेय संख्या तो ये अपरिमेय है, ये होगा नहीं, ये अपरिमेय, ये भी होगा नहीं, ये भी अपरिमेय होगा नहीं। √16 का क्या हो जाता है? √16 का हमारा निकल कर आता है 4, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा डी नंबर। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। 5, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कट जाएगा 5, 6, 30 नहीं 60 हो जाएगा, लसा हो जाएगा 60 और मसा क्या हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 5 हो जाएगा 5, लसा हो जाएगा 60 और मसा हो जाएगा 5, 5 से 60 को करेंगे 12:1 आएगा। इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ है, इसलिए इसको बढ़िया से समझिए। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होता है? किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप जो होता है 2m होता है। 2m का मतलब क्या होगा कि 2m, यानी m की जगह हम m की जगह जो है हम क्या करें कि 1 से लेकर के कोई भी संख्या रखे, 1, 2, 3, 4, 5, तो m की जगह अगर हम 1 रखे 2 होगा, m की जगह 2 रखे तो 4 होगा, 3 रखे तो 6 होगा, 4 रखे तो 8 होगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। यानी किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। यदि दो अभाज्य संख्याएं हैं, यदि दो अभाज्य संख्या तो उनका मौसा क्या होगा? इसमें का क्वेश्चन कुछ छूट गया हुआ है, ठीक है। यानी यदि लगातार दो अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कुछ संख्या पूछ रहा है कि 1 और 2 लगातार दो अभाज्य संख्या, 1 और 2 अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा? तो उनका मौसा एक ही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 बाई साइड 2 होता है, n × n + 1। तो n को n से गुना कर देंगे तो कितना संख्या? 50, तो 50 × 50 + 1, 50 × 50 + 1 क्या हो जाएगा? 51, ठीक है, बटे में 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। सॉरी, इसका फॉर्मूला होता है सीधे n + 1। एक मिनट, n एगो विषम संख्या आंसर पूछ रहा है तो n + 1 वो n बटा एगो, तो विषम संख्या पूछेगा तो n/2, n/2 तो यानी 50 बटे करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब सम संख्या के लिए साथ n + n/2 होता है, कुछ ऐसे करके, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा n/2, डायरेक्ट जितना संख्या उसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसका आंसर जो है ना, इसका आंसर होगा 26 होना चाहिए था। n + 1, n × n + 1 इसे कुछ करके होता है, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम आगे बता देंगे। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो अपरिमेय के लिए देखिए 10 तो अपरिमेय आई, ठीक है, ई भी अपरिमेय है, ई भी अपरिमेय है, ई अपरिमेय नहीं, क्योंकि 11 × 11 करेंगे तो 121 हो जाता है और रूट में है, इसलिए अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो देखिए 64/81 का हम करेंगे तो 8/9 हो जाएगा, ये भी अपरिमेय नहीं, बाकी सब परिमेय, बाकी सब अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, यानी पहला नंबर आंसर इसका अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है? देखिए दशमलव प्रसार शांत करने के लिए p/q होता है, और q बराबर क्या होता है? q बराबर होता है 2 की पावर n × 5 की पावर m, यानी इतना होना चाहिए। तो देखिए 3/8 में हमारा जो है आ रहा है कि 2 दूना 4 दूना 8 हो रहा है, यानी 3/8 का मतलब 2 की पावर 3 हो रहा है, तो इसको हम कर सकते हैं। 15 में 3 आ रहा है तो होगा नहीं, 343 में 7 हो रहा होगा नहीं, इसमें भी नहीं होगा, तो पहला नंबर आंसर होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो एक तरह से 1 भी हम ले सकते हैं, ठीक है, तो गुणनफल 1 ले लीजिए, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 को 4 से अगर हम गुना करें तो क्या हो जाएगा? 4 होता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया हुआ रहता है, तो आप समझ जाइए। चलिए आज इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक नए टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।